नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड कैसे करें। आपके को कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, आपको उसके गुणनखंड करने हैं, कैसे करें। तो देखिए, पहले आपको गुणनखंड करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालने से पहले उसका कुछ प्रारूप होता है, यानी कि कुछ इसे फॉर्मेट में लिखना होता है। तो उसका प्रारूप क्या होता है? उसका प्रारूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये क्या हो सकती हैं? ये कोई संख्याएं हो सकती हैं। इसके साथ क्या हो सकती हैं? ये संख्याएं। लेकिन इनके साथ देखिए, जैसे ए के साथ एक्स उसके जरूर लगा होगा, बी के साथ एक्स लगा होगा, और सी के साथ सी के साथ कुछ भी नहीं लगा होगा। तो चलिए हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि इसके गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि अब हम एक उदाहरण लेंगे। हमने एक उदाहरण ले लिया है कि 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, पहले हमें क्या करना है कि ये देखिए, पहले हमें देखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है या नहीं। तो अब आपको दिख रहा होगा साफ कि ये इसके फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले हम इसे इसके प्रारूप में लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि इसे इसके प्रारूप में लिख लिया है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और ये जो पीछे वाला यानी कि सी होता है, इसका आपको करना है गुणा। तो यानी कि 3 गुणा 5 हो जाएगा। ये 3 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 15 है। अब आपको देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि अगर उनका गुणा करें तो 15 आना चाहिए, और उनको जोड़ें तो 8 आना चाहिए। तो यानी कि क्या करना है? अगर उनका गुणा करें तो 15 आना चाहिए, और उन्हें अगर जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो अब हम देखिए, मान लीजिए हम इनका गुणा करें तो 5 15, यानी कि उनका गुणा 15 आ रहा है, और इन्हें अगर जोड़ें तो कितना आ रहा है? इन्हें इतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी कि क्या करना है? हमें उन दो संख्याओं को ज्ञात करना होता है कि अगर हम उनको जोड़ें तो x का जो गुणांक है उसके बराबर आना चाहिए, और जो गुणा करें वो एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो पीछे का गुणांक, पीछे यानी कि सी का गुणांक सी होता है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि अब हमने वो दोनों संख्या निकाली, यानी कि वो दोनों संख्या क्या है? 3 और 5 हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5। देखिए, यानी कि अब हमने दो संख्या लिखी, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या कर लेंगे हम? ये 8 के बराबर हो जाएंगी। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 गुणा x प्लस इसका मतलब है 3 गुणा x, इसका मतलब है 5 गुणा x, और इसका मतलब है 5 गुणा 1। इसका क्या मतलब है? 5 गुणा 1। अब हम क्या करेंगे कि प्लस के साथ वाले दो दो जोड़े बनाएंगे। देखिए, इसके प्लस के आगे पीछे 2 हैं, और इसके प्लस के आगे पीछे कितने हैं? 2। अब देखिए, इसमें और इसमें आपको कॉमन मतलब होता है, यानी कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। आपको क्या दिख रहा है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें है 3 गुणा x, 3 गुणा x, यानी कि इसमें है 3x कॉमन। तो हमने क्या किया? 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस। अब देखिए, इसके में गुणा 1 करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पर 1 लिख लिया, यानी कि यहाँ कितना शेष बचा? 1 बचा, यानी इसे कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 1 बचा। अब देखिए, ये तो हमारा इतना हमारा काम हो गया ख़त्म। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्लस का चिन्ह है। अब इसमें देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि इन दोनों में से हमने क्या करेंगे? इन दोनों में से 5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या किया? 5 को कॉमन ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचा? 1। देखिए यहाँ पर क्या बचा? 1। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखने हैं कि ये जो कोष्टक दोनों समान आने चाहिए। अगर हम ये दोनों कोष्टकों को समान कैसे मतलब लाते हैं, तो हमने ये समझिए कि हमने ऊपर वाला जो प्रोसेस है ये वाला, वो हमने कैसा किया है? ये वाला प्रोसेस है
वो हमने कैसा किया, वो वाला प्रोसेस हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो देखिए अब हमारे दोनों कोष्ठक समान आ रहे हैं। देखिए ये इसमें भी x+1 है, इसमें भी x+1 है। तो इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे, यानी कि इन दोनों का लिख लेंगे एक, और ये जो हमारे कॉमन थे इन दोनों में से लेने के बाद उन्हें लिख लेंगे एक कोष्ठक में, यानी कि इसमें लिख लेंगे 3x+5। अब यानी कि एक कोष्ठक में हो गया x+1 और एक कोष्ठक में हो गए 3x+5। यही हमारा आंसर है, यानी कि यही हमारे क्या है, यही हमारे गुणनखंड हैं। यानी कि हमारे 8x + 3x² + 5 के हमारे गुणनखंड कितने निकल के आए, हमारे गुणनखंड निकल के आए x+1 और 3x+5। उम्मीद है आपकी समझ में ये वाला सवाल आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और सवाल की सहायता से इसको अब हम अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे। यानी कि हम एक उदाहरण और लेंगे जिसकी सहायता से हम अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है, उदाहरण नंबर 2 है कि 2x² + 9x + 10। यानी कि आपको क्या करना है, अब आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब आपको इसके क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि इस वाले के और इस वाले का हमें करना है गुणा। यानी कि जब हम 2 का और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपने कर लिया इसका गुणा, 20 आ गया। देखिए अब आपको क्या करना है कि 20 के अब आपको लेना है एलसीएम नहीं लेना है, यानी कि इसके गुणनखंड और करने हैं। तो 2 से करेंगे 10 आएगा, और 2 से करेंगे तो ये 5 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि इसके गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं संख्याओं से, किन संख्याओं से, इनसे 2, 2 और 5 से क्या करना है कि ऐसा निकालना है कि गुणा करें तो 20 आए, गुणा करें तो कितना आए, 20 आए। और इन्हीं में से संख्याओं में से उन बनाने की कितनी संख्या है, 2। यानी कि हमें सिर्फ 2 संख्या बनानी है इन्हीं की सहायता से, जिनका गुणा करें तो 20 आए और जिन्हें जोड़ें तो 9 आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे 4 × 5। देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 20। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, 9। और जो हमें चाहिए, यानी कि जो हमें चाहिए, तो हमें ये वाला चाहिए था वही हमें मिल रहा है। तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएंगी, 4 और 5 हो जाएंगी। वो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, 4 और 5। तो अब हम इसे आगे लिखेंगे तो ये हो जाएंगी 4 और 5, तो 4x + 5x + 10। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका मतलब है 2 × x प्लस इसका मतलब है 4 × x, इसका मतलब है 5 × x, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि 10 को हम 5 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करने हैं, पहले की तरह 2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। तो जब आप जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाने के बाद आपको इसमें से कॉमन लेना है। आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए इस वाले 4 को हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं, और अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 × x। तो और देखिए इसमें दिख रहा है 2 × x, यानी कि इसमें हमें 2x कॉमन दिख रहा है। सिंपली आपको दिख रहा है कि इसमें 2 × x कॉमन है, इसमें भी 2 × x कॉमन है। तो हमने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया। तो अब ये वाला तो ले लिया, अब इसमें से x बचा। अब इसमें क्या बचा, ये वाला कॉमन लिया तो क्या बचा, ये 2 बचा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहे हैं। तो आपने क्या किया कि 5 को कॉमन ले लिया। यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे x + 2 बचे। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये दोनों कोष्ठक समान आ रहे हैं तो समझिए कि आपने ऊपर वाले गुणनखंड सही किए हैं। तो ये दोनों हमारे समान आ रहे हैं तो कैसे किए, हमने सही किए होंगे। तो ये कितने हो गए, x। अब देखिए ये दोनों समान आ रहे हैं तो इन दोनों को
2 की जगह पर लिखकर हम 1 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और जो ये वाला बचा और ये वाला बचा, इसे हम अन्य दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे, यानी कि 2x + 5 लिख लेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि इसके गुणनखंड कितने होंगे? x + 2 और 2x + 5 होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में ये क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन समझ में पूरी तरह से आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दें, यानी कि अब आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं कि इसके गुणनखंड कितने आएंगे। ये है x² + 3x + 2। अब आपको क्या करना है कि आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि इसके गुणनखंड के कौन कौन से होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।